I've been asked to introduce the most eloquent speaker in the Lok Sabha, Raj Sabha, beg your pardon, श्री संजय सिंह जी। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। नौजवान लोग हैं, ओबीसी और सामाजिक न्याय के लिए, समाजवाद के लिए अगर हम वीपी सिंह को याद करते हैं, अगर माननीय अर्जुन सिंह जी को याद करते हैं, उसी कड़ी में आज संजय सिंह भी खड़े हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली इसलिए दें कि संसद में कोई दहाड़ के बोल सकता है कि किस गुफा में छुपा हुआ है नकली ओबीसी, तो वो सिर्फ संजय सिंह हो सकते हैं। सिर्फ संजय सिंह हो सकते हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री के मालिक को चुनौती दे सकते हैं, और सिर्फ संजय सिंह है जो हम लोगों के दिलों की आवाज को बेखौफ संसद में बोलते हैं। उनका मैं इस्तकबाल करता हूं, सलाम करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आप आकर सिर्फ युवाओं को नहीं, इस देश को अपना संदेश दें। माननीय संजय सिंह जी। ऑनरेबल एमपी पी विल्सन साहब और सभी अतिथिगण का मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। कृष्णैया साहब और ये जो मुद्दा है ये हम लोगों के दिल के बहुत करीब है। कास्ट सेंसस की जब बात चली तो ये कहा जाता था कि भाई आप हिंदुओं को आपस में बांटना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि ये आंकड़े पता चल जाएं कितने पिछड़े हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने सवर्ण हैं, इनके आपस में झगड़े शुरू हो जाएं, और आप तो हिंदुओं में विभाजन करना चाहते हैं, हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर एक पासी समाज के 80 साल के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई गई, वो क्या किसी मुसलमान ने चटवाया? मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर पे पेशाब की गई, वो क्या किसी मुसलमान ने किया? मध्य प्रदेश में एक शमशान में एससी समाज के व्यक्ति को अपना अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, तो वो क्या किसी मुसलमान ने किया? अभी बिहार के अंदर सड़क पर एक एससी समाज के व्यक्ति को अपना अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्या वो किसी मुसलमान ने किया? मैं पूछना चाहता हूं, उस देश में रिजर्वेशन की जब भी बहस चली, क्या कोई मुसलमान, एक नाम कोई बता दे, क्या किसी मुसलमान ने कहा कि नहीं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए? किसने कहा कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? कौन है वो लोग? वही लोग हैं जो आज कास्ट सेंसस का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ही आपके रिजर्वेशन का विरोध किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनसे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके हक में डकैती मारने वाले सबसे ज्यादा बड़े लोग हैं। मंडल साहब ने कहा कि गुफा में छुपने वाली बात, आज देश में इतनी बड़ी क्राइसिस है, किसकी बदौलत है? ये क्राइसिस किसने पैदा किया? ये क्राइसिस पैदा किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको शायद नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर को पता था, देश के फॉरेन मिनिस्टर को पता था, देश के प्राइम मिनिस्टर को पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 60% क्रूड ऑयल इंडिया का आता है, 50% गैस इंडिया का आता है उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आज देश के अंदर संकट है, आप गायब हैं, आप नहीं बोल रहे। आप चुनाव की रैली में आपको लग रहा है आप तमिलनाडु जीत जाएंगे। तमिलनाडु में तो भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों ने कभी घुसने नहीं दिया। मुझे लगता है इस बार भी जीरो पे ही आप लोग रखोगे उनको, जीरो पे ही रखना, ये लोग जीरो के ही लायक हैं।